दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर सीनियर लीडर पवन खेड़ा व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक गाना लॉन्च किया और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये शराब नीति पार्टी है। इन्होंने सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया और दिल्ली की जनता को शराब में डुबो दिया। आने वाले 5 फरवरी को दिल्ली की जनता इन्हें जवाब देगी और दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ कर देगी। ये भ्रष्टाचार की सरकार है और कांग्रेस दिल्ली में पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी और पत्रकारों से बात की। देखिए, हमने अभी एक ऑडियो रिलीज की है जिसमें नरेला के मौजूदा विधायक स्पष्ट तौर से किस तरीके की क्या मोडस ऑपरेंडी इस सरकार की रही है, इनके इस पार्टी के नेताओं की रही है भ्रष्टाचार को बढ़ाने की, वो बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने उजागर की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप भी इसके हिस्सेदार बन जाइए, आप भी इसमें पार्टनर हो जाइए, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जब क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हुए उस बारे में भी उनका स्पष्टता से जवाब दिया कि अगर मैं भी इन्वॉल्व होता तो शायद मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ती। ये हमारे सामाजिक जो जीवन एक राजनीतिक व्यक्ति का होना चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत इसमें बातें हैं। और हमने ये, मुझे खुशी है कि हमने ये जो मामला था वो उठाने का काम किया था, और इसी मामले में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और अन्य बहुत सारे लोग ना सिर्फ जेल की हवा खाकर के आए हैं बल्कि आज भी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो ये मैं मानता हूं कि जिस बात की तरफ हम इशारा करना चाहते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त ये पूरी की पूरी पार्टी है और इससे किसी को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती। समाज में इस तरीके की कुरीति फैलाने के जिम्मेदार मैं कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को मानता हूं। आज हर गली और कूचे पर जो शराब की दुकान खुली है, जो नशा बिक रहा है, उसके कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी है। अभी तो शुरुआत है। ये ढोल नगाड़े 8 फरवरी तक बजेंगे और 8 फरवरी के बाद लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ऐसी सरकार आ रही है जो कहती है वो करके दिखाती है। सर, आपने आज गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पे और सीधा नेतृत्व। हमने तो एक रिकॉर्डिंग सुनाई है, उन्हीं का सिटिंग एमएलए खुलकर बोल रहा है उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, उन्हीं की सरकार के खिलाफ पूरे घोटाले को उजागर कर रहा है। अब लोग, ये हर कान तक पहुंचनी चाहिए ये आवाज, लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे समाज को शराब की ओर धकेला जा रहा है और कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ये अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं। सर, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बहुत बड़ी जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने की और कुछ प्लान बना रहे हैं और इस चुनाव के बाद में तुरंत उन्हें कहिए अभी अपने लिए रोजगार ढूंढें, दिल्ली वालों की चिंता अब हमें करने दें। सर, सुकांत मजूमदार ने भी एक ट्वीट किया है जिसके अंदर राहुल गांधी पे सवाल खड़े करे और माफी मांगने की बात की है। कहा है कि जो प्रोटेस्ट उन्होंने एक तरीके से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने जो फोटो डाली थी उसको लेकर उन्होंने बात की। क्या कहेंगे? किसकी फोटो? सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के फोटो किसकी डाली? नेताजी की भाषण, नेताजी की जो विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में थे, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी व्यक्ति उन्हें पढ़ ले तो होश ठिकाने आ जाएंगे। नेताजी की आईएनए की जो तमाम ब्रिगेड्स थी, टुकड़ियां थी, वो किसके नाम पे थी? क्या संघ के किसी नेता के नाम पे थी? गांधी के नाम पे थी, नेहरू के नाम पर थी, आजाद के नाम पर थी। तो ये क्या हमें आकर सिखा रहे हैं? नेताजी हमारे दिल में बसते हैं। आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है मुख्यमंत्री ऋषि भी हो चाहे संजय सिंह हो, नई दिल्ली में और कालका जी के अंदर बीजेपी धमकाने का काम कर रही है। रमेश वर्मा बयान सामान बांटते ही चीजें बांट, भाई वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, ये जो कहते हैं वो कहते रहें। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है।